Hello there, Assalamu alaikum. This is Samya with another lecture with another video. In today's video, I'm going to discuss about the ways वो तरीके हमने पढ़ने जिनके जरिए से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के बाहर मौजूद होते हैं वो सेल के अंदर मूव कर सकते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास सेल के अंदर मौजूद होते हैं जिनकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती वो सेल के बाहर मूव कर जाते हैं। तो कुछ हमारे पास फिनोमिनाज हैं, कुछ वेज हैं जिनके ज़रिए ये जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है। तो आज हम सबसे पहले वाला जो तरीका है वो हमारे पास डिफ्यूजन है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में वो कहते हैं सेल मेम्ब्रेन एक्ट एज बैरियर टू मोस्ट बट नॉट ऑल मॉलिक्यूल टू ऑल मॉलिक्यूल। मतलब वो कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो हमारे पास वो कुछ मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर का काम करती है, रुकावट का काम करती है, उन्हें रोकती है सेल के अंदर जाने से या फिर सेल के अंदर से बाहर आने में। क्योंकि जो चीज़ें हमारे सेल के लिए नेसेसिटी होती है ना उनको सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर रोक के रखती है, तो जो हमारे पास इम्पोर्टेंट नहीं होती उनको वो जाने दे रही होती। दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वो इसलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहला रही होती क्योंकि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को और है उनकी छांटी कर रही होती है, कुछ को जाने दे रही होती है और कुछ को रोक रही होती है। दैट्स व्हाई इट्स नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। Cell membrane maintain the equilibrium inside the cell as well as outside by exchanging material with the cell environment according to the need. मतलब कि उस सेल की ज़रूरत के मुताबिक ये सारा प्रोसेस करा रही होती है। वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए सेल के इनसाइड का जो इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करने के लिए वो ये सारा प्रोसेस कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी चीज़ की ज़रूरत सेल के अंदर है तो वो क्या करेगी, उस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर जाने देगी उसकी ज़रूरत के मुताबिक। अगर कोई चीज़ सेल के अंदर जो हमारे पास है वो ज़्यादा मिकदार में तो उसको सेल के बाहर आने देगी। तो इस तरह से वो क्या कर रही होती है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रही होती है। इस तरह से वो जो सेल के माहौल को स्टेबल कर रही होती है एक्चुअली। तो ये इसका काम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, कि वो सेल के इनसाइड इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन डू इट बाय फिनोमेना ऑफ डिफ्यूजन, स्पेकुलेटेड डिफ्यूजन, नहीं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसके बाद ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। ये कुछ प्रोसेसेस हैं हमारे पास जिसके जरिए से जो सेल मेम्ब्रेन ये वाला प्रोसेस जो है वो कर रही होती है। मतलब कि वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रही होती है इन फिनोमेनास को यूज करके, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है डिफ्यूजन, फिर बाद में आ जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फिर आ जाता है ऑस्मोसिस, फिर फिल्ट्रेशन, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, लास्ट वन आर एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। तो ये कुछ प्रोसेसेस है जिनके थ्रू ये सारा फिनोमेना हो रहा होता है। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे कि डिफ्यूजन में आके हो क्या रहा होता है हमारे पास। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। Basically, diffusion is a movement of molecule from area of higher concentration to area of lower concentration. Diffusion के प्रोसेस में हो क्या रहा होता है, इसमें मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे होते हैं जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है उस एरिया से उस एरिया की तरफ जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन या जहाँ पे उनकी मिकदार जो है वो कम है। तो इसमें हो क्या रहा है, मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के एरिया की तरफ मूव कर रहे होते हैं। The molecule of any substance like solid, liquid and gases are in motion when that substance is above 0 degree Kelvin or 273 degree centigrade. किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल आया कि हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो तब मोशन में होते हैं जब सब्सटेंस का जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 0 डिग्री केल्विन हो या फिर 273 डिग्री सेंटीग्रेड, इन दोनों से क्या हो, अबव हो, इन दोनों से ज़्यादा हो, 0 डिग्री केल्विन से ज़्यादा हो या 273 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारे पास ज़्यादा होएगा, तब जाके उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल हमारे पास मोशन में होते हैं। In substance, majority of the molecule move from higher to low concentration, although there are some that move from low to high. वो कह रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस में जो मेजोरिटी मॉलिक्यूल थे वो किस फिनोमेना को फॉलो कर रहे थे, वो डिफ्यूजन के फिनोमेना को फॉलो कर रहे थे, जिसके थ्रू वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूव कर रहे थे। द ओवरऑल मूवमेंट इज फ्रॉम हाई टू लो। वही बात आ गई कि जो ओवरऑल मूवमेंट होती है वो कहाँ से कहाँ होती है, वो हाई से लो की तरफ हो रही होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास ये आ गई। नेक्स्ट स्लाइड में वो कहते हैं डिफ्यूजन इज one principal method of movement of substances within cell as well as across cell membrane. वो कह रहे हैं कि ये एक प्रिंसिपल है जिसके थ्रू हमारे पास मूवमेंट का जो प्रोसेस है वो हो रहा होता है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी, अक्रॉस सेल के आर पार भी यही फिनोमेना यूज हो रहा होता है और सेल के अंदर भी यही फिनोमेना यूज हो रहा था मूवमेंट के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज एक्ट एज etc can cross cell membrane by diffusion.
ये कुछ मॉलिक्यूल्स मेंशन किए हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, ये किस किस प्रोसेस के जरिए वापस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, वो डिफ्यूजन का प्रोसेस है जिसके जरिए ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। गैस एक्सचेंज इन गिल्स एंड लंग्स अकर बाय दिस प्रोसेस। अब हमारे लंग्स में भी गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू ही होती है, मतलब कि गैसेस मूव करती फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में वो गैसेस ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमारे लंग्स में, क्योंकि वहाँ पे गैसेस का जो है वो लो कंसंट्रेशन में होती है, इसलिए वो वहाँ पे मूव कर जाती हैं। तो ये भी डिफ्यूजन में भी ऐसे ही हो रहा होता है ना, कि कोई भी मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा होता है। और गिल्स में भी यही प्रोसेस, गिल्स बेसिकली फिशेस में होते हैं, उनमें भी मतलब कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस ये होता है, जैसे हमारे पास लंग में गैसेस एक्सचेंज, तो उनके गिल्स होते हैं, तो इस तरह से वहाँ पे भी फेन के प्रोसेस के थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज हो रही होती है। The movement of glucose molecule from small intestine lumen into blood capillaries of villi is another example. मतलब कि ग्लूकोज की मूवमेंट भी स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन से ले लें, और ब्लड में वो कम होता है, ठीक है, तो इसलिए वो क्या कर रहा है कि हमारे पास वो ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन ल्यूमन में ज़्यादा है और ब्लड कैपिलरी विलाई जो है हमारे पास उनमें कम है, तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड कैपिलरीज में जो है वो मूव कर जाता है, तो वहाँ पे भी डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो एप्लीकेबल हो रहा है, बिकॉज सेल डू नॉट एक्सटेंड एनर्जी या फिर एक्सपेंड एनर्जी when molecule diffuse across it मेम्ब्रेन, द डिफरेंट टाइप इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। मतलब कि इस डिफ्यूजन में हमें कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ रही, वो ऑटोमेटिकली खुद ही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ये खुद ही हो रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कहेंगे, हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, क्योंकि इसमें एनर्जी का यूज नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये हमारे पास फिगर है, इसमें वो दिखा रहे हैं, देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेम्ब्रेन के थ्रू है, ये मेम्ब्रेन हमारे पास सेमी परमिएबल है, क्योंकि ये देखो कहीं कहीं से ये यूं है और कहीं कहीं से ये बंद है, क्योंकि ये कुछ मॉलिक्यूल अलाउ कर रही होती है कि सेल के जो है वो अंदर चले जाएं और कुछ को नहीं अलाउ कर रही, इसलिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और देखें ये क्या कर रही है, हायर कंसंट्रेशन का एरिया आहिस्ता आहिस्ता इधर से इधर जा रही है, और एंड पे क्या होता है, दोनों साइड पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम, दोनों साइड पे भी सेम मॉलिक्यूल की तादाद, क्वांटिटी, कंसंट्रेशन एक हो जाती है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो इस तरह से ही हमारे पास सेल में भी हो रहा होता है, हमारी बॉडी सेल्स में। तो आज के प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा कि वो तरीके हमने जाने हैं, उनमें सबसे पहला वाला तरीका डिफ्यूजन, जिसके थ्रू हम सेल में सेल का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जिसको हम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसके जरिए मटेरियल सेल के बाहर से अंदर जा रहे होते हैं, और ताकि उसका इक्विलिब्रियम जो है सेल का जो इन्वायरमेंट है वो जो है मेंटेन रहे। तो आज के प्रोसेस में हमने ये, आज के प्रोसेस नहीं सॉरी, आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा। तो आई होप आप लोग को समझ आई है, अगर आप लोग को समझ आए तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड फेसबुक, मैं इधर इनकी लिंक भी मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।